हम कथा सुनाते राम शकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। श्री राम के दरबार में संसार के समस्त ऋषि मुनि विद्वान पधारते हैं। श्री राम के संतान के भविष्य की कामना और आशीर्वाद के लिए तर्क वितर्क होता है। ज्ञान क्या है, माया क्या है, भक्ति क्या है, और तब श्री राम अपने कुल गुरु वशिष्ठ मुनि से आज्ञा लेकर सिंहासन पर बैठते हैं और कहते हैं, ज्ञान सबसे बड़ा दान है। मैं अल्पज्ञ हूँ, याचक हूँ, आप त्रिकालदर्शी हैं, मुझे कुछ बताएं। और फिर ऋषि मुनि ज्ञान, माया और भक्ति के बारे में बताते हैं। सभा का समापन होता है और फिर श्री राम अपने मंत्री के साथ उस स्त्री के यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन वो स्त्री नहीं मिलती है। वेश बदलकर नगर में, गांव में जानकारी लेते हैं कि उनके बारे में क्या कहा जाता है। सीता के बारे में अच्छी बातें, बुरी बातें, श्री राम के बारे में एक कुशल प्रशासक के रूप में बतलाया जाता है। और फिर वहाँ से वो लौटते हैं और चिंतित होते हैं। इस बात को देखकर सीता जी पूछती हैं, आप बहुत विचलित हैं। फिर सीता जी भी अपने दूत को गांव में भेजकर इस समस्या को समझती है। अंत में श्री राम जी विचलित होकर अपने कुल गुरु वशिष्ठ मुनि के कुटिया पर पहुंचते हैं और बताते हैं कि गुरुजी, मैं बहुत विचलित हूँ, मुझे कुछ ऐसा बताया जाए। तब वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि राजा को तो एक चट्टान की भांति होना चाहिए, जिससे संपूर्ण संसार का कल्याण हो। उन्हें किसी माया मोह से कार्य नहीं करना चाहिए। अगर कोई प्रिय वस्तु भी है तो उनका मन नहीं भटकना चाहिए। और फिर श्री राम जी लौटते हैं और चिंता में होते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो देखा जाए तो रामायण से हमें शिक्षा मिलती है। यह आज के जो मंत्री हैं, पदाधिकारी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, शिक्षा लेनी चाहिए, तभी मानव का कल्याण हो सकता है। आज के परिवेश में पदाधिकारियों को एक चट्टान के अनुसार प्रशासन करना चाहिए, तभी मानव का कल्याण हो सकता है। इसलिए कहा जा सकता है कि रामायण में ऐसी ऐसी बातें हैं जो हमें शिक्षा से प्रेरित करती है। सिर्फ रामायण देखने की बात
नहीं है जिससे समय कटता हो, हमें सीखने की बात है और उस सीख को परिवार में, समाज में और देश में उतारने की आवश्यकता है। तभी रामायण देखना सार्थक हो सकता है। यही महत्वपूर्ण संदेश मैं इस व्यू के माध्यम से संपूर्ण परिवार, समाज, देश और संसार में देना चाहता हूँ, जिससे मानव का कल्याण हो। नहीं तो सिर्फ रामायण देखना और समय बिताना महत्वपूर्ण बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।